आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर भी है और सबसे बड़ा संकट भी। एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दी, जिसने युवाओं को सपना दिखाया, जिसने सत्ता की कुर्सी तक का सफर तय किया और जो आज सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। नाम है इमरान खान। पाकिस्तान में इस वक्त राजनीति, सेना और जनता तीनों के बीच जो सबसे बड़ा टकराव चल रहा है उसकी धुरी इमरान खान ही है। सवाल सीधे है लेकिन उनके जवाब बेहद जटिल है। क्या इमरान खान वाकई पाकिस्तान के लिए खतरा है या फिर खतरा सिर्फ उस सिस्टम के लिए है जो दशकों से बिना जवाबदेही के चलता आया है? क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उन्हें सबसे ज़्यादा डरावना नाम मानते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इमरान खान कभी दोबारा सत्ता में लौट सकते हैं या फिर उनका भविष्य हमेशा के लिए जेल की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया है? आज हम इस पूरी कहानी को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, घटनाओं और पावर स्ट्रक्चर के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। दिसंबर 2025 में इमरान खान अदियाला जेल में बंद है। हैरानी की बात यह है कि जेल में जाने के बावजूद उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई। कई स्वतंत्र सर्वे और सोशल मीडिया ट्रेड्स बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आज भी इमरान खान को अपना नेता मानते हैं। यही बात पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अब सवाल उठता है कि इमरान खान को पाकिस्तान के लिए खतरा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल खतरा देश के अस्तित्व को नहीं बल्कि उस असंतुलित संतुलन को है जिसमें सेना सर्वोच्च रही है। इमरान खान ने जनता को यह सोचने पर मजबूर किया कि सेना भी जवाबदेह हो सकती है। उन्होंने उस डर को तोड़ा जो दशकों से समाज में बैठा हुआ था। यही वजह है कि सत्ता के नजरिए से इमरान खान अराजकता का प्रतीक बन गए। सरकार और सेना का दावा है कि इमरान खान की राजनीति देश को अस्थिर करती है, हिंसा को बढ़ावा देती है और सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि समर्थक मानते हैं कि इमरान खान सिर्फ सच बोल रहे हैं, वही बातें कह रहे हैं जिन्हें पहले कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। यहीं पर एंट्री होती है जनरल असीम मुनीर की। मौजूदा आर्मी चीफ के रूप में असीम मुनीर का कार्यकाल उस दौर में शुरू हुआ जब सेना पहले से ही आलोचनाओं के घेरे में थी। इमरान खान उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी नहीं है बल्कि सेना की नैतिक पकड़ को चुनौती देने वाला चेहरा है। व्यक्तिगत टकराव भी कम नहीं है। 2022 में इमरान खान ने असीम मुनीर को आईएसआई प्रमुख के पद से हटाया था। सत्ता बदलते ही वही असीम मुनीर सेना प्रमुख बने। इस टकराव ने निजी दुश्मनी का रूप भी ले लिया। सोशल मीडिया पर इमरान समर्थक सीधे सीधे असीम मुनीर को निशाने पर लेते हैं। सेना के लिए ये असहनीय स्थिति है। असीम मुनीर के सामने दुविधा साफ है। अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान का समर्थन सिस्टम को हिला सकता है। अगर इमरान खान को ज़्यादा दबाया गया या नुकसान पहुंचा तो देश गृह युद्ध जैसे हालात में जा सकता है। यही वजह है कि इमरान खान एक तरह से जेल में फंसे हुए राजनीतिक हथियार बन गए हैं। न छोड़े जा सकते हैं न खत्म किए जा सकते। दिसंबर 2025 तक हालात यही हैं। मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। परिवार का आरोप है कि उन्हें अकेले रखा गया है। समर्थक देश और विदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। लेकिन जमीन पर सच्चाई ये है कि सेना का सिस्टम अब भी मजबूत है। सवाल यही है कि क्या इमरान खान लौट सकते हैं? जवाब साफ नहीं है। रास्ता लंबा, मुश्किल और जोखिम भरा है। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि यहाँ राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। भुट्टो को फांसी दी गई लेकिन उनका नाम खत्म नहीं हुआ। इमरान खान आज जेल में है मगर उनका नैरेटिव जिंदा है। पाकिस्तान में सत्ता का एक अनकहा नियम है, प्रधानमंत्री तभी तक मजबूत रहता है जब तक सेना संतुष्ट रहती है। इमरान खान ने धीरे धीरे इस नियम को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से सेना की भूमिका पर
सवाल उठाने शुरू किए। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ। इमरान खान अपनी पसंद के अधिकारी रखना चाहते थे। सेना इस बात को सत्ता में दखल मानने लगी। यही टकराव 2022 में चरम पर पहुंचा, जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान ने इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि ये एक विदेशी साजिश थी, खासकर अमेरिका की, और इसमें पाकिस्तान की सेना ने भीतर से भूमिका निभाई है। यही से इमरान खान और पाकिस्तानी पावर एस्टेब्लिशमेंट के बीच जंग खुली हो गई, शुरू हो गई। सत्ता से बाहर आने के बाद इमरान खान चुप नहीं बैठे। उन्होंने रैलियां की, जनता के बीच गए, लगातार सेना और सरकार पर हमले बोले। उनके भाषणों में आज़ादी, हकीकी आज़ादी जैसे शब्द गूंजने लगे। यही बातें सत्ता के लिए खतरा बन गई। 2023 के मई महीने में हालात बेकाबू हो गए, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सैन्य ठिकानों के बाहर हिंसक प्रदर्शन किए। पाकिस्तान के इतिहास में ये बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार आम जनता सीधे सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। सेना ने इसे लाल रेखा पार करना माना। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की बाढ़ आ गई। तोशाखाना केस, जमीन घोटाले, गोपनीय दस्तावेज, आतंकवाद तक के आरोप। 2025 में जमीन घोटाले के एक मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। अलग अलग मामलों को जोड़ें तो कुल मिलाकर 20 से 25 साल तक जेल की स्थिति बनती है। तो आखिर में फैसला आपका है। इमरान खान खतरा है या उम्मीद? सेना के लिए वो खतरा है, क्योंकि वो शक्ति को साझा नहीं करना चाहते। जनता के लिए वो उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। पाकिस्तान का भविष्य इसी टकराव में फंसा हुआ है। सत्ता बनाम जनता, बंदूक बनाम वोट, डर बनाम उम्मीद। और यही लड़ाई तय करेगी कि आने वाले सालों में पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा। इमरान खान का जन्म 1952 में लाहौर में हुआ। एक पढ़ा लिखा, वेस्टर्न एजुकेटेड बैकग्राउंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो पाकिस्तान की पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग था। लेकिन असली पहचान उन्हें क्रिकेट ने दी। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय गर्व का क्षण था, और उस जीत का चेहरा इमरान खान थे। उस दौर में इमरान खान सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो करिश्मा थे, वो रोल मॉडल थे, और वो ऐसा नाम थे जिस पर देश भरोसा करता था। इसी भरोसे को उन्होंने राजनीति में बदलने की कोशिश की। 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बनाई। शुरुआती साल बेहद मुश्किल थे। चुनाव हारते रहे, संसद में सीटें गिनती की मिलती रहीं, और राजनीतिक एलिट उन्हें गंभीर नेता के रूप में लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन इमरान खान धैर्य से काम लेते रहे। उन्होंने खुद को सिस्टम के खिलाफ एक विकल्प के रूप में पेश किया। भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति, नया पाकिस्तान, न्याय और जवाबदेही, यही उनका नैरेटिव रहा। 2018 तक आते आते पाकिस्तान का माहौल बदल गया। नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में बाहर हो चुके थे, पीपीपी कमजोर थी, और युवा मतदाता एक नए चेहरे की तलाश में था। इमरान खान उसी खाली जगह में फिट हो गए। सेना का अप्रत्यक्ष समर्थन भी उस वक्त उन्हें मिलता दिखा। नतीजा ये हुआ कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उस समय उनके समर्थक मानते थे कि अब पाकिस्तान बदलेगा, अब सेना राजनीति में दखल नहीं देगी, अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही इमरान खान के सामने चुनौतियां आने लगी। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा था, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी, और IMF जैसी संस्थाओं के आगे घुटने टेकने पड़ रहे थे। यहीं से इमरान खान और सेना के रिश्तों में दरार दिखनी शुरू हो गई थी।